जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये अहद हमने कर लिया है, इनकलाब लाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, इनकलाब लाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, उनको मिटाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, उनको मिटाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, उनको मिटाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, कश्मीर को बचाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, कश्मीर को बचाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है, कश्मीर को बचाएंगे, ये अहद हमने कर लिया है। उनको मिटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन। जम्मू कश्मीर भारत और भारत की राजनीति हमेशा से इसके इर्द गिर्द जरूर घूमती रही है, देश में चाहे पार्टी किसी की भी हो। जम्मू कश्मीर का मसला जो है इसके सेंटर में रहा है। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में उनके साथ परेशानी हो रही है या जो भी मामला है। भारत की मीडिया अलग अलग तरीके से इसे दिखाती है, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जुबानी कि आखिर कश्मीर के हालात क्या है, वहाँ के लोगों पर क्या गुजरती है। सर बताएंगे, आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में क्या इश्यूज हैं? कश्मीर में तो इशू तो बहुत हैं, लेकिन आज जिस मकसद के लिए हम उतनी दूर जंतर से आप मंतर लोगों को दिल्ली आना पड़ा। जी जी, जिसकी वजह से जो इशू की तो आप इतने इशू है ना कि किस पे बात करें समझ भी नहीं आती है। लेकिन जो आज मेन इशू था वो था जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है कश्मीर वैली में, जम्मू में, पीर पंजाल और चिनाब वैली में, और ख़ासकर ये जो बुलडोज़र गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बेरोज़गार किया जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ। क्योंकि बीजेपी सरकार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जिसके हेड हैं, प्रधानमंत्री भी हैं इस देश के, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनका अपॉइंट किया हुआ है एलजी। जब झूठ बोले तो अवाम कहाँ जाए, अवाम रोड में ही तो बैठेगी। मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है हमने आज़ाद करवा दिया। सर किससे आज़ाद करवा दिया? पहला सवाल तो मेरा मीडिया से और भारत के अवाम से है कि 2019 5 अगस्त को 370-35 ए ख़त्म किया तो किससे आज़ाद करवाया? पहला सवाल मुझे आपसे, आप बता दीजिए। ये आप लोग बेहतर बताएं क्योंकि आप लोग भी चलो गुजरी ठीक है। है, अच्छा ठीक है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? मैं तो आज़ादी चाहता हूँ, का मतलब मैं आज क्या? आज़ाद नहीं हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आज आज़ाद नहीं हूँ। ठीक है, मुझे आज़ादी चाहिए बुलडोज़र से, मुझे आज़ादी चाहिए भूखमरी से, मुझे आज़ादी चाहिए काले कानून से, मुझे चाहिए बीजेपी से, बीजेपी जैसी फसादी, आतंकी और भगवा सरकार से मुझे आज़ादी चाहिए। सर इन्होंने कौन सी आज़ादी दिला दी? इन्होंने भारत की आवाम को झूठ बोल के चुनाव जीते हैं। सर क्या 2019 5 अगस्त से पहले भारत का तिरंगा जम्मू कश्मीर में नहीं लहराता था? जो जम्मू कश्मीर के सीएम होते थे उससे पहले, चाहे वो पीडीपी का रहा, कांग्रेस का रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, या कोई और सीएम रहा, या कोई एलजी रहा, गवर्नर रहा, वो किसके आइन के मुताबिक कसम खाते थे? बताएं हमें। स्कूलों में हर तिरंगा जो 26 जनवरी 15 अगस्त को जब तिरंगा लहराया जाता था, क्या उस टाइम वो तिरंगा किसका था? क्या चाइना का था, पाकिस्तान का था? सब झूठ और बकवास करते हैं ये भारत की आवाम से वोट लेने के लिए शगुफे छोड़ते हैं ये लोग, और लोग करते हैं वाह भाई, ये देखो देखो जी आज़ाद करवा दिया इसने। कौन सा आज़ाद करवा दिया? ये आज़ाद करवा दिया। मतलब टीवी और मीडिया के जरिए जो है जो तस्वीर कश्मीर के बयां की जा रही है, या बीजेपी जो है जिस तरीके से कश्मीर को लेकर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल दरकिनार है, गलत है। टीवी भी मीडिया भी सजदा करती है। अंबानी और अडानी जो है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे हुए हैं। सर अडानी ने तो 225 करोड़ रुपया हमारा लोन भी लिया हुआ, कश्मीरियों का पैसा तो पहले ही लूट ले गया। J&K बैंक तो वहाँ गरीब किसी बंदे को लोन 1 लाख रुपया नहीं देता, अंबानी को 225 करोड़ दे गया। हमें तो कंगाल किया गया, पैसा भी लूटा जा रहा है, अब मकान थे उनसे भी निकाला जा रहा है। थोड़ी बड़ी दुकानें थी, बेचारों ने रोजगार डाला था, और दुकानें भी सीज करके उनको भी घर से बाहर निकाला जा रहा है। के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लोग को निकाला जा रहा है मकान से। सर मकान को निकालने का जो इनका ये कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है जम्मू कश्मीर की सरकार, कि हम सरकारी ज़मीनों पर, काचरा लैंड पर, रोशनी लैंड पर, स्टेट लैंड के ऊपर जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिन्होंने ज़मीनों के ऊपर मकान बनाए, होटल बनाए या दुकानें बनाई हैं, हम वो स्टेट लैंड, काचरा लैंड खाली करवा रहे हैं। पहली बात मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, स्टेट किसकी? हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम की। आवाम की स्टेट होती है ना, स्टेट तो आवाम की होती है। गवर्नमेंट किसकी होती है? वो भी आवाम ने, क्योंकि आवाम ने गवर्नमेंट बनाई होती है। इधर तो इस टाइम गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेट हमारी, ज़मीन हमारी। अगर
10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले किसी ने मकान बनाया, किसी ने दुकान बनाई, तो उस टाइम पटवारी कहाँ थे? उस टाइम के तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर कहाँ थे? फिर क्यों मकान आपने स्टेट लैंड पे बनाने दिया जनाब? क्यों अपनी ज़मीनों पे मकान बनाने दिया? सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक है। आज ये पता नहीं कहाँ से लिस्टें बनाते हैं और रात को फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं करते, बुलडोज़र इनका सुबह आके खड़ा हो जाता है घर के बाहर, जी आपका तो अवैध कब्जे में है, आपका मकान गिरा देंगे। कोई किसी को बताते नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, ना कोई कानून है वहाँ, सीधे गुंडागर्दी पे आ चुके हैं ये लोग। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? आप पहले किसी को बताइए। वो मतलब मैं अभी आपकी मिसाल देता हूँ, कश्मीर में मुझे उनका नाम नहीं पता, एक वकील नौजवान हमारा है, उनकी वीडियो वायरल होती होगी, उसने अभी कुछ साल पहले ही मकान लिया। अब जिससे उसने मकान लिया वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, कोर्ट के कागज़ दिखा रहा है, वो पूरे मीडिया को दिखा रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, मिल्कियत है मेरी, ये मैंने खरीदी हुई है। सरकार वहाँ भी बुलडोज़र लेके चली गई, नहीं ये ज़मीन हमारी थी। तो ये तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हम विरोध पे आए हैं। मेरे साथ आदिल नज़ीर आए, डॉक्टर बारी साहब आए, महिलाएं आई, नौजवान कश्मीर से आए, और भी तादाद में आना चाहते हैं, लेकिन सफ़र इतना बड़ा है, मौसम कश्मीर का आप जानते ही हैं, तो जिसकी वजह से परमिशन भी यहाँ इतने लोगों की नहीं मिलती है। तो हमने एक छोटा सा विरोध करने की आज कोशिश की है। हम इसको बहुत बड़ा भी करेंगे अगर सरकार सुनेगी नहीं। एक बात फिर भी कह देते हैं, सरकार, मैं आपके हाथ में ये देख रहा हूँ, सेफ्रॉन बुल्डर आर थ्रेटिंग अस। इसके बारे में जरा क्लियर करके बताएंगे, क्या किसी खास को जो है वो टारगेट किया जा रहा है आप लोग के यहाँ? नहीं सर, जो बुलडोज़र का कलर है मैंने उसी को ही टारगेट किया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। जो बुलडोज़र का कलर है और जो उसके कलर को चलाने वाली जो सरकार है, जो ड्राइवर है, उनका कलर भी आजकल यही हो चलिए चुका है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। क्या कश्मीर में जो मुसलमान हैं या जो लोग वहाँ के पुराने हैं, ठीक है, उनको किसी खास वजह से टारगेट किया जा रहा है? मैं इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल साफ दिल से बोलना चाहता हूँ कि ये ज़रूर है कि ख़ासकर उस तबके के मुसलमान को मैं बिल्कुल वाज़े में कर देना मैंने चाहता हूँ। इसीलिए हाँ, क्वेश्चन जो है वो साफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इसमें आपको छुपाने की कोई बात ही नहीं है, जो सच है तो सच है। कश्मीर में अब देखिए जितना भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है दुकानों पे, मकानों पे, वो मुसलमान हैं, ठीक है सर। अब आइए जम्मू खिते में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा कठुआ में, इन्होंने जब लिस्ट निकाली, उस लिस्ट में 99% जम्मू के बिजनेसमैन, जम्मू के पॉलिटिशियन, बीजेपी के उसमें एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह है, कविंदर गुप्ता है, उनके मकानों के ऊपर जेसीबी नहीं चला रहे। बाकी किसी भी हिंदू घर के ऊपर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला। लेकिन जम्मू में इन्होंने 3 एरिए चुने, सुजमा, मलक मार्केट और बठिंडी। इन एरिए में 95% मुसलमान रहते हैं, तो वहीं बुलडोज़र क्यों गया भाई? जम्मू में बाकी एरिया में बुलडोज़र क्यों नहीं जा रहा? 99% जिनके पास ज़मीनें हैं वो हिंदू हैं, इसलिए उनके घर में बुलडोज़र नहीं गया। जिनके पास 5% है जम्मू में, उनके पास बुलडोज़र चला गया। तो इससे आपका मकसद सामने क्लियर नहीं दिखता कि आप कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि 2024 में हिंदू मेजॉरिटी का वोट है और चुनाव में हमें बड़ी मतलब अच्छी खासी सीटें निकल सकती हैं। तो ये जानबूझ के एक प्लानिंग है, साजिश है। ये एक रणनीति है। एक सवाल और ये कहना चाहूँगा कि नेशनल मीडिया के तहत या किसी भी और माध्यम के तहत या राजनीतिक पार्टियों के तहत ये प्रचार किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है हिंदुओं को परेशान किया जाता है, हिंदुओं को तंग किया जाता है। कश्मीर फाइल नाम की एक मूवी बनी जिसको लेकर के भारत में एक खास वर्ग ने जो है इसको राष्ट्रीय फिल्म तक घोषित कर दिया गया और लोगों की खूब हमदर्दी हुई। बिल्कुल होनी भी। ठीक है, करें ये बा- तस्वीर आप साफ सुनिए, कीजिए। भारत की आवाम बेचारी क्या ना, वो सिर्फ फिल्मों पे जीती है। भारत की आवाम में ना सनी देओल जाके पाकिस्तान में मार पीट के अपनी बीवी को ले आता है, तो ये सोचते हैं कि फिल्मी जिंदगी में ही जी रहे हैं बेचारे। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ, ऐसे जो मतलब वक्त ये है, फिल्मों के वक्तों के जरिए लिए भी लोगों का खुश हो जाते हैं। mindset हाँ, एक तय किया माइंड सेट किया ये जाता है, सच ठीक है। एक आर्मी ऑफिसर जाके पाकिस्तान को उड़ा के आ जाता है, तो बेचारी इतनी आर्मी की फिर क्या जरूरत है? ये समझना चाहिए भारत की आवाम को। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर, रजौरी नाम, पीर पंजाल, ठीक है। रजौरी में सर 35% हिंदू है। रजौरी में 35% हिंदू में जो बजाजी वाला है वो हिंदू है, किराना वाला जो हिंदू है, जो मेडिकल शॉप है बड़ी बड़ी वो हिंदू है, जितने भी जो मतलब बिजनेसमैन तजारत करने वाले लोग हैं वो सिटी में रहते हैं, वो सारे हिंदू हैं। और उनको उनका बिजनेस चलाने वाला कौन है? 75% मुसलमान जो पहाड़ों में रह रहा है, ठीक है। अगर हमें हिंदुओं से नफरत हो
तो फिर हम उनको इतना कामयाब क्यों होने देते? उनकी तजारत, उनकी ज्वेलरी, उनके करेना के बड़े बड़े छोटे छोटे बिजनेस को बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्यों कर देते अगर हम ही हिंदू से नफरत करने वाले होते? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे जुल्म किया। सर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर में 1947 में मुल्क आज़ाद होने के बाद मुसलमान की पॉपुलेशन थी 70%, 75%। आज उसी जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में मुसलमानों की पॉपुलेशन है सिर्फ 5%। तो 40% मुसलमानों को था, 50% मुसलमानों को तो कत्लेआम कर दिया था वहाँ सर। जो विकीपीडिया यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो आप बताइए फिर किसके साथ जुल्म हुआ? आप 90 की घटना बता देते हो कि 90 में कश्मीर फाइल्स में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ। बिल्कुल जी हुआ। एक भी मरे, मेरे लिए, आदिल के लिए, डॉक्टर बाजी साहब के लिए, तमाम कश्मीरियों के लिए एक भी किसी हिंदू की जान गई है, कश्मीरी पंडित हो या डोगरा हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बेगुनाह किसी को मारा गया तो हम हर वक्त मजम्मत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बताइए जनाब कि 1990 में, 1992 में कुनन पुष्पुरा के एक गांव को खाली कर दिया, तमाम मर्दों को पुलिस लाइन में बंद करके, सारी माओ बहनों, बच्चियों को, 8 साल की बच्ची को, 60 साल की महिलाओं को, 30 साल की बहन का उस अंधेरी रात में रेप किसने किए थे? उन लोगों ने कभी माफी मांगी? मांगी कि उस फिल्म में दिखाया था। सर मुझे कहना, सारे गूगल खोल लें सर, कहने की जरूरत क्या है? कहने की जरूरत अब क्या है? गूगल खोल लें, वहां सब मिलेगा, चिट्ठा, काला चिट्ठा। अब दूसरी सुनिए ना, फिल्म में उसको क्यों नहीं रखा? फिल्म में मेरे रजौरी के 3 मजदूर शोपियान में मजदूरी करने के लिए गए, तीनों को इनकाउंटर करके बता दिया पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकवादी मार दिए भाई। ठीक है, जब पता चलता है कि रजौरी के आम 3 मजदूर थे, इंक्वायरी होती है, जांच होती है, हाई कोर्ट हम लोग जाते हैं, फिर जाके पता चलता है कि वो तीनों जो बच्चे थे वो मजदूर थे, 16, 17, 18 साल के। उनको इसलिए मार दिया क्योंकि एक ऑफिसर को मेडल चाहिए था भाई। ये तो 370 के घटना के बाद की बात है। उसको मेडल चाहिए था, उसने 3 बच्चों को मार के पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया कि मुझे 3 स्टार से 4 स्टार हो जाएंगे, उस लिए तो मार दिया। वो कोई फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया सर? हैदरपुरा में एनकाउंटर कर दिया, डॉक्टर को मार दिया, अब्दुल कादिर भट्ट को मार दिया, फिर पहले मिलिटेंट बना दिया, दूसरे दिन इनको माफी मांग के डेड बॉडियां वापस देनी पड़ी। मैं आपकी चीजों को थोड़ा सा और साफ गोई से कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने प्रमोशन के लिए, अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है सिविल आदमी को जो है मार रहे हैं और टेररिस्ट बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, ब्यूरोक्रेट कश्मीर का हो या पॉलिटिशियन कश्मीर का हो, छोड़ा किसी ने आम कश्मीरियों को नहीं है। ठीक है, जिसको बस चला ना उसी ने मारा है, उसी ने पीटा है और उसी ने फायदा लिया है, अपना बिजनेस खड़ा किया और बाहर लंदन और यूके में अपने बच्चों को पढ़ाया है। अगर पीसा है, अगर मरा है, अगर आज भी रो रहा है, गरीबी हालात में है, बेरोजगारी में है, तो वो आम कश्मीरी पीर पंजाल जम्मू का नौजवान है। लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और लगातार काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ। उनका जम्मू कश्मीर को लेकर के जो तस्वीर वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदू थे उनको मारा गया और उनका परसेंटेज इस तरीके से ख़त्म हो रहा है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से रहा तो देखिए कश्मीर में हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया और अब इसी तरीके से मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, ये देश जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। आप क्या कहेंगे? अगर मुझे सर समझ नहीं आ रही है, मैं ऐसे बेशर्म लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि अगर ये लगता है आपको कि यहाँ इस्लामी राज बन जाएगा तो फिर मुझे बताओ नरेंद्र मोदी, योगी जी, अमित शाह साहब क्यों बैठाए हुए हैं आपने? भाई 70 इतने सालों से भाजपा की सरकार, हिंदुओं की बात करने वाली सरकार, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार जब इस देश में बैठी है फिर भी तुम्हें डर लगता है? नहीं, मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो कह रहे हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के खत्म किया जा रहा है, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दिया जाएगा, उनकी आबादी कश्मीर में भी किसी हिंदू को नहीं मारा गया सर। जो एक आंधी आई थी 90 में जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित, 200 कुछ कश्मीरी पंडित जो सरकारी डेटा बताता है, और 3500 से ज्यादा मुसलमान भी मारे गए, तब उनकी तो चर्चा कोई नहीं करेगा ना क्योंकि वो मुसलमान था। मैं ये चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि इसी के बेस पे जो है भारत की लगभग राजनीति अभी घूम रही है। ये सवाल तो मीडिया का काम बनता है ना, जाइए और देश को बताइए कि 90 में 3500 मुसलमान मारा गया था, 250 कश्मीरी पंडित मारा गया था। ठीक है, 250 कश्मीरी पंडित मारा गया था, 3500 मुसलमान मारा गया था और दोनों का कत्ल हुआ। दोनों का जो कत्ल हुआ है, इसके कत्ल के जो कातिल हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो पॉलिटिकल गुंडे हैं, पॉलिटिकल आतंकवादी हैं,
क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई है कश्मीर में, कोई इस्लामी लड़ाई ये सारी नहीं है। चीजें राजनीतिक हैं। राजनीतिक है सर कश्मीर में। सर सुनिए मेरी बात, छोटी सी बात पे बात खत्म करता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भाईचारा हो जाएगा, बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा और सच्चे मन से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत कर देंगे, कश्मीर का मसला अपने आप हल हो जाएगा। और ये दोनों मुल्क तरक्की में अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये 90% आज भी अपना डिफेंस और हथियारों पर खर्चा करते हैं। वो छोड़ के कश्मीर की आवाम के ऊपर उतना खर्चा कर दे दोनों मुल्क, उस साइड भी तो इस साइड भी, तो इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये दोनों मुल्क तरक्की में बहुत आगे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। तो सुना आपने किस तरीके से जो है मीडिया पे जो भी आप तस्वीर देखते हैं या सोकर लोगों के माध्यम से जो आप कहानियां सुनते हैं, उस कहानी के बारे में मैं खुद से तारीफ नहीं करूंगा, न बताऊंगा, लग जाएगा कि ये बाइस है। आपने जो लोगों को सुना है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वहाँ की क्या हकीकत है, किस तरीके से राजनीतिक पार्टी जो है अपनी गोटी सेट करने के लिए जो है, चाहे वो कश्मीर के राजनेता हों या केंद्र में बैठे राजनेता हों या किसी भी पार्टी के राजनेता हों, वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हैं मनगढ़ंत तरीके से गढ़ के जो है देश में नफरत की फिजा तैयार करते हैं। आप इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं और देश को ये मैसेज बता सकते हैं कि भाई जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर एक अधूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।